मैंने एक पूरे लोकतंत्र का कत्ल अपनी आंखों से होते देखा है। हर गांव देहात शहर जब मैं जाती हूँ वहां देखती हूँ कि किस तरीके से जो 75 साल में हमने बनाया था, 65 साल में बनाया था, वो पिछले 10 साल में किस तरह किरची किरची बिखर गया है। और जब महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे होते हैं तो महिलाओं की जो अधिकारों की बात है वो आइसोलेशन में नहीं की जा सकती। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि देश तरक्की कर रहा है और महिलाएं नहीं कर रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि महिलाएं तरक्की कर रही हैं और देश नहीं कर रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है और महिलाएं पीछे हैं। ये भी नहीं हो सकता कि महिलाएं पीछे रह गई और लोकतंत्र आगे बढ़ गया। तो आप ये समझिए कि महिलाओं के जो अधिकार, उनकी आज़ादी और उनके बराबर की जो जगह है वो सीधे सीधे देश की तरक्की से जुड़ी हुई है। कि वो सरकार है, वो मर्दवादी सरकार है, वो मर्दवादी प्रधानमंत्री हैं जो खुद कहते हैं कि उनका सीना 56 इंच का है। मैं सोचती हूँ सीना तो मुझे मालूम नहीं कितने इंच का है, हो सकता है 56 इंच का हो, लेकिन उनका दिल बहुत छोटा है। तो ये छोटे दिल वाली सरकार जिसमें न सिर्फ अपने जैसे लोग, अपने जैसे मर्दवादी लोग, अपनी जैसी पहचान के लोग, अपने जैसी भाषा बोलने वाले लोग, अपने जैसी विचारधारा के लोग, एक खास तरह के 5-10% लोगों के लिए ये देश बनाकर बाकी 90% देश को, ये कहते हैं कि हम 21वीं सदी में चले गए, हो सकता है 22वीं सदी की भी बात करें, और उनको 18वीं सदी में छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। तो महिलाओं की जो सही जगह, जो ये समझते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रगतिशीलता की बात करता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ऐप का जो बात कर रहा है न सिर्फ कि महिलाओं की बल्कि प्रगतिशील सोच वाली महिलाओं की। ना इस सरकार में, उसकी योजनाओं में प्रगतिशीलता की कोई जगह है, ना महिलाओं की कोई जगह है। महिलाओं की जगह जो कई सौ साल पहले सोची गई थी कि सिर्फ रसोई घर और बेडरूम, किचन रूम और बेडरूम, इससे ज्यादा महिलाओं की जगह इस सरकार की किसी नीति में नजर नहीं आती। इस हद तक नजर नहीं आती कि जब इतना बड़ा कदम उठाया गया कि महिलाओं के लिए हमारी जो विधानसभा और हमारी लोकसभाएं हैं, संसद में और साथ ही विधानसभाओं में, जब अनाउंसमेंट हुआ कि वे अब 30 साल पुरानी, 33 साल पुरानी इस मांग को बाकायदा पूरा किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किराए के टट्टू लाकर, किराए की औरतों को लाकर, आप यकीन जानिए इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है जब मैं ये कह रही हूँ, ये सेलिब्रेशन संसद में नहीं होना था। अगर वाकई महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कानून बनता तो ये जश्न सड़कों पर बनता। संसद में जो महिलाएं आई, संसद में वो बीजेपी की कार्यकर्ता थी, वो फिल्म एक्ट्रेसेस थी, वो बीजेपी की तमाम जो उनकी सांसद हैं वो थी। सिर्फ उन लोगों ने, पीछे तमाम महिलाएं खड़ी हुई हैं, आगे एक पुरुष खड़े हुए हैं। यानी इन महापुरुष ने हमें हमारी जगह दे दी है। महिलाओं की जो पूरी जो जगह है, जो इस लोकतंत्र में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक सपोर्टिंग रोल में कर रहे हैं, कि सिर्फ समर्थन कर रहे हैं, यानी कि आप हीरो आप ही बने रहेंगे, सिर्फ समर्थन हम कर रहे हैं। तो यहाँ इतनी सारी महिलाओं को देखकर और एक सुर में बोलते देखकर मुझे बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि पिछले 10 साल में महिला एकता को मैंने इतना कम महसूस किया है। क्योंकि इस पूरी सरकार की जो विचारधारा है, ये सिर्फ 10 साल की विचारधारा नहीं, जो आरएसएस की 100 साल की विचारधारा है, उसका एक सूत्र है, और वो सूत्र है बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों से इन्होंने एक बात बहुत अच्छे तरीके से सीख ली, या मैं कहूँगी हो सकता है अंग्रेजों को इन्होंने ही सिखा दी हो, वो ये है कि बांटो और राज करो। अब महिलाएं सिर्फ महिलाएं नहीं है, महिला अब हिंदू महिला है, महिला अब मुस्लिम महिला है, महिला अब सिख महिला है, महिला अब ईसाई महिला है, महिला बीजेपी की महिला है, कांग्रेस पार्टी की महिला है, समाजवादी पार्टी की महिला है, उत्तर भारत की महिला है, दक्षिण भारत की महिला है, उच्च जाति की महिला है, दलित वर्ग की महिला है, पिछड़ी जाति की महिला है, अमीर महिला है, गरीब महिला है, संसद के अंदर बैठी महिलाएं, संसद के बाहर बैठी महिलाएं। अब आप मुझे एक ऐसा उदाहरण, मैं 3 मांगने जा रही थी, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो मोदी सरकार की जो महिला मंत्री हैं, उन्होंने कोई एक ऐसा कदम उठाया हो जिससे देश की 4 महिलाओं को फायदा हुआ। आप में से किसी को कोई फायदा हुआ इस सरकार से? भाई आप देखिए कि रक्षा मंत्री से लेकर और वित्त मंत्री तक महिलाएं महिला हैं। आज तो सबसे बड़ी बात हो गई, सबसे
कमजोर तबके की महिला यानी ट्राइबल कम्युनिटी से, हमारी आदिवासी समुदाय से एक महिला को राष्ट्रपति बना दिया गया। क्या आपको कोई फायदा हुआ? क्योंकि फर्क इस बात का है कि जब तक वो विचारधारा स्तर पर रहेगी तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग के, राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग की है। जो विचारधारा है वो एक विचारधारा है। वो विचारधारा है भारत के एक समुदाय में एक जाति वर्ग का ये देश बनाया जा रहा है। आपको बार बार ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। मैं कहती हूँ इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मुझे लगता है इनमें से 90% से ज्यादा लोग हिंदू समुदाय से आने वाले लोग। क्या ये देश आपके लिए बनाया जा रहा है? आपके लिए बन रहा है देश? आपके लिए ऊपर? ये देश हिंदू राष्ट्र के कवर में इस देश को ये सिर्फ एक ब्राह्मण राष्ट्र, एक ब्राह्मणवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि सारे ब्राह्मणों को फायदा हो रहा। ब्राह्मणवाद यानी एक जो समुदाय है, एक जो जाति वर्ग है, उसकी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए ब्राह्मण भी, इनको सारे ब्राह्मणों को नहीं, इनके वाले जो ब्राह्मण है, इनकी विचारधारा वाले जो ब्राह्मण है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए पूरा देश बनाया जा रहा है। अब यहाँ मैं आती हूँ कि जो 56 इंच की सरकार वाली बात होती है। 56 इंच आपने बहुत सुना होगा कि भाई मर्दवादी सरकार है। लेकिन ये मर्दवादी सरकार जो अपनी पूरी राजनीति कर रही है वो कर रही है औरतों के कंधे पर बैठकर। कैसे? औरतों का इस्तेमाल कर रही है अपनी मर्दवादी, पुरुषवादी, ब्राह्मणवादी राजनीति के लिए। सबसे पहले ये लेकर आए 3 तलाक का कानून। क्या था 3 तलाक का कानून? आप कहेंगे भी आप तो बड़ी प्रगतिशील महिला हैं, आप कैसे कह सकती हैं, आप 3 तलाक के कानून का विरोध कैसे कर सकती हैं? मैं कहती हूँ सबसे पहले तो 3 तलाक को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी जी कोर्ट नहीं गए, मुस्लिम महिलाएं कोर्ट गई थी। ये लड़ाई मुस्लिम महिलाओं की थी, महिलाओं की इन जनरल, विमेन इन जनरल, मुस्लिम विमेन इन पर्टिकुलर। उन महिलाओं की लड़ाई थी जो कोर्ट गई थी। कोर्ट से उन्होंने फैसला लिया, दिलवाया। महिलाएं सालों तक कोर्ट में मुकदमा उन्होंने लड़ा और फिर फैसला आया कि भाई ये जो कानून है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है, यानी ये गैर संवैधानिक हो चुका। इसका मतलब कि जब 3 तलाक होगी तो जब वो कानूनी रूप से वैध ही नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को इतनी बात पसंद नहीं है। उन्होंने अब ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया, यानी आपको सजा भी मिलेगी। तो पहले मुस्लिम पुरुष अगर महिला को तलाक देता है तो पहले तो वो तलाक नहीं मानी गई। जब वो तलाक नहीं मानी गई, जब जुर्म हुआ ही नहीं, तो सजा किस बात की? यहाँ पर मकसद ये नहीं था कि मुस्लिम महिला को इंसाफ दिलाना था। यहाँ मकसद ये था कि कितने ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम मर्दों को जेल भेजा जा सके। एक और तरीका, एक और मैं कहूंगी चतुराई, जिसके जरिए, वैसे तो उनके पास बहुत सारे रीजंस हैं जेल भेजने के लिए, लेकिन एक और तरीका निकाल लिया कि देखिए हम प्रगतिशील लोग हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि तमाम तरह की रूढ़िवादी, पिछड़ी, जातिवादी, धर्मांधता की तमाम नीतियों के बावजूद ये सरकार ये कहती है कि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक लोग हैं, हम सबसे बड़े महिलावादी लोग हैं, हम सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। पूरी दुनिया में जाके कहते हैं कि मैं 140 करोड़ लोगों का नेता हूँ, क्योंकि बड़ा खराब लगेगा अगर वो ये कहें कि मैं सिर्फ ब्राह्मणों का नेता हूँ।